कला है एगो हाथ को काट के छोड़ देते रे बेटा लूल बना के छोड़ देते रे हमरा भैया के बेटा विजय कुमार महतो जी की लाश पड़ी हुई है और इसी जगह पर इनका गर्दन काटा गया है। पूरा चारों तरफ खून बिखरा हुआ है और कहीं ना कहीं लाश की फोटो नहीं दिखाने की स्थिति में है। बहुत विचलन पैदा करता है उधर देखना पूरा, और शरीर से पूरा स्वस्थ और हट्टे कट्ठे हैं और बुरी तरह से गर्दन पे वार किया गया है और छत भी तसलाश। परिवार के लोग हैं, इनकी पत्नी है, बहन है, सब लोग हैं जो सुबह से ही रोई जा रही हैं। और बहुत दुखद स्थिति है कि इस तरह की घटना बराबर रोसड़ा अनुमंडल में इस तरह से गर्दन काटने की घटना हो रही। और शरीफ लोग थे। कखनी पता चलल अहाँ के? 2 बजे तक रहबे कर दी हमरा, 2 बजे तक रहबे कर दी। ओके बाद हम नहीं मोबाइल स्विच ऑफ हो गए, फोन नहीं दे। 4 बजे अजान दल के तब जान लिए। इनको दुश्मनी यार नहीं रहे? हम नहीं जाने ही है ना गलती हमें नहीं हमरा कल के ना आवे छी। हाँ, इनको घर से साजिश के तहत बुला करके कुछ लोग अपराधी घर से बुला करके इस जगह पे मार पीट करके बुरी तरह से और इस तरह से आदमी का आवाज आवत रही फोन पर, आवत रही 5 आदमी के फोन पर आवाज। मैसेज भेजलखिन मोबाइल पर, कहलखिन आबै छी 10 बजे में। और फोन कलिए तो कहलखिन आबै छी 2 बजे, कहलखिन आबै छी। ओके बाद मोबाइले नहीं मिल रहे, हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गए। कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन जो है उस अपराधियों, अगर मोबाइल फ़ोन की सही से जांच करवाई जाए तो पुलिस तुरंत उन अपराधियों तक पहुंच सकती है, क्योंकि फ़ोन गया है। और इनकी पत्नी बता रही है कि जब फ़ोन गया था तो 5-7 लोगों की बोलने की आवाज़ आ रही थी, जहां मैसेज आया हुआ था, व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ था। तो जिस तरह का इनका शरीर है तो निश्चित रूप से 5-7 आदमी इनके साथ पकड़ करके और मार पीट करके दाब करके तब गर्दन काटा है। पुलिस मोबाइल को बरामद करके और छानबीन करे, इनकी कॉल डिटेल निकाले, तुरंत अपराधियों तक पहुंच जाए। नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी हम रोसड़ा प्रखंड के खैरा गांव में मौजूद हैं और यहां पर 38 वर्ष के एक युवक की गर्दन काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया है। युवक का नाम विजय कुमार महतो है, जो वर्तमान में चकतातपुरा पंचायत से पैक्स अध्यक्ष थे। बहुत अच्छे आदमी थे, यहाँ पर CSP भी चलाते थे गांव में और सबसे उनका बहुत बढ़िया व्यवहार था। हमारे साथ उनके पिताजी हैं जो बोलने की स्थिति में नहीं है, जोर जोर से रो रहे हैं। इनका सबसे लायक बेटा था, बोल रहे हैं कि वही कमाता था, सब चीज़ करता था, तो हम लोग का जो है सो परिवार चलता था, सब कुछ चलता था और किसी से उसकी दुश्मनी नहीं थी, सबसे बढ़िया व्यवहार था। और अचानक ऐसा क्या हुआ कि कौन आकर के इस तरह से गर्दन काट करके और उसकी हत्या कर दी। हमारा बेटा 38 वर्ष का था। बेटा को मैंने बहुत तकलीफ से पढ़ाया था, गरीबी दुनिया था, मजदूरी कर कर पढ़ाया। बेटा हमारा बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। उसी बेटा पर मैंने जिंदा रहा। मेरी पत्नी मर गई, 5 साल हो गया है। बेटा वही हमारा जी रहा था। आज तक हमारा पंचायत में किसी बेटा को कोई 2 रुपया ठगा नहीं, किसी से नहीं। अपना बर्बाद किया अपना। बेटा हमारा वैसा, वो बेटा को मर्डर कर दिया हमारा बेटा को। हम कैसे जिएंगे? हम ये पंचायत वासियों को मांग कर रहे हैं, ये मेरे इंसाफ चाहिए भैया। आपका बेटा था, पंचायत का बेटा था विजय, हर बच्चा जानता था, बच्चा जानता है विजय।
और आज भी है बेटा वो हमको हर मदद करता कैसा मैं पूरे पंचायत को भैया पैर पकड़ता हूँ, मेरे ये मदद करने वाले कर्ताओं को भैया हाजिर करवाइए, नहीं तो मेरे पंचायत को वासियों मैं आपको पैर पकड़ कर कह रहा हूँ जो मेरे लाश को जाने नहीं दीजिए, कलेक्टर साहब को मंगाइए। और पंचायत वासियों जरा बिया पर अगर देखना है तो देखिए बिया कैसा शरीफ था या बेईमान था आप लोगों के साथ। आज 15 बरस से ये पंचायत में रहा, आप लोग के साथ है, जितने मुखिया सरपंच जितने कैंडिडेट हैं उम्मीदवार है जनता है सबके साथ बेचारा गुजरा है। और आज एक शरीफ लड़का को मर्डर कर दिया, उसका बाप कैसे जिएगा, भाई कैसे जिएगा, बहुत गरीब आदमी है, पूरे पंचायत जानते हैं। ये इसका बाप टायर गाड़ी जोतता था, कंधे पर गाड़ी जीता था, हल जोतता था, खेत खेत मजदूरी करता था। मजदूरी कर कर बेटा को मैंने पढ़ाया लिखाया। आजकल की दुनिया में नौकरी नहीं, बेटा यही जी रहा था बैंक खोलकर, बैंक के बाद इस जनता के बीच में पैक्स अध्यक्ष बन गया। जनता को मेहरबानी हुआ इस पर दया की, पैसे अध्यक्ष बना दिए भैया। थोड़ा किसी भाई या जनता को रुपया अगर 5 साल वाला बाकी था दे रहा था रुपया अगर किन्हीं को बाकी होगा हम जोर से बोलते हैं तो दे रहा था, बेईमानी नहीं करता। इसके बाद रात में उसको मर्डर कर दिया। भैया मैं इतना ही कहा। सोचिए बाप की क्या व्यथा है, आंसू सूख गया है, आंसू नहीं निकल रहा है, गला से आवाज़ नहीं निकल रहा है, रात से लगातार रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब तक अपराधी पर कार्रवाई नहीं होगी और जब तक एसपी साहब कलेक्टर साहब यहाँ तक नहीं आते हैं पुलिस लाश को उठने नहीं दीजिए। कहीं ना कहीं ऐसी बातें इसीलिए बोल रहे हैं कि लोकल प्रशासन पर कहीं ना कहीं भरोसा इनको नहीं है कि लाश उठ गया एक बार तो हो सकता है कि मामला की लिपि पोती हो जाए, मामला दब जाए, अपराधी भाग जाए, अपराधियों को पकड़ा नहीं जाए। इसीलिए ये बड़े पदाधिकारी को बुलाने की मांग कर रहे हैं। और अच्छे लोग थे विजय कुमार महतो जी और पैक्स अध्यक्ष थे, इसीलिए यहाँ पर करीब सुबह से लाखों लोग आए हैं उनको देखने के लिए। और अभी भी इस जगह पे हज़ारों लोग मौजूद हैं कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाए और पुलिस इस पर जो है सो त्वरित एक्शन ले, तब जा कर के कहीं ना कहीं इनके पिताजी बोल रहे हैं कि लाश को उठने देंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस मामले की गंभीरता को समझे, क्योंकि कहीं ना कहीं रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हो रही है कि अब गोली मारने की जगह पर काटा जा रहा है। गर्दन काटने की घटना बहुत हुई है इस अनुमंडल क्षेत्र में। और जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाए ताकि इस तरह के अपराध पर लगाम लगे। कौन लगेगा? मेरा पापा नहीं। क्या हुआ? शाम में पापा 7 बजे समस्तीपुर से आए थे घर आए, फिर पापा कपड़ा चेंज किए, बोले 10 मिनट में आ रहे हैं बैंक पर। पापा को फ़ोन किया, वालों को बहुत ज़रूरी काम है, 10 मिनट बैंक पर से आ रहे हैं। पापा यहाँ आए, 1-1.5 घंटा हो गया, 9 बज गया। हम फिर पापा मेरा मोबाइल खराब होता, हम चचा के मोबाइल से फ़ोन किए दुकान पर जाके, फिर फ़ोन किए, पापा लोग आ रहे हैं 10 मिनट में। फिर पापा 9:22 में पापा का मैसेज आया क्या 10 बजे तक में घर चले आएंगे। फिर हम सो गए थे, फिर सुबह उठे तो देखे पापा नहीं घर पर थे, पापा का गाड़ी भी नहीं था, बोले पापा नहीं आए। हम अपना भाई छोटा भाई मेरा उसको उठाए, दोनों साइकिल से बैंक पर आए, देखे दोनों रूम खुला हुआ था, मिर्ची उधर पाउडर छीटा हुआ था। देखे क्या पापा का बाइक भी नहीं था। हम अपने चचा को फ़ोन किए, चाचा बोले आ रहे हैं बैंक पर, रुको। हम पापा इधर टॉर्च मारे, देखे क्या मैं हमको पैर दिखाई दिया। यहाँ पर उसको ठोस कोई अपराधी का कुछ छूटा हुआ नहीं मिला, जिसकी वजह से उसी की जो सामान था उसी के आधार पर उसको छोड़ा गया और इधर रोड साइड में गया और रोड साइड से वापस आ गया। कितने लोग हैं स्वानदस्ता के साथ? अभी तो हम अकेले हैं, 2 आदमी आए हैं हम लोग। कौन कौन आया है? एक और हैं कांस्टेबल। ये जो जगह है यहीं पर इनका सीएसपी चलता था और इसी जगह पर यहीं से फ़ोन किया गया था जब विजय कुमार महतो जी अपने घर पर थे और यहाँ पर बुला करके
वो पहले कुर्सी दिए हैं निकाल के। हाँ दिए हैं कुर्सी बैठने के लिए उन लोग को, अब बैठने के बाद उनको झंझट करके मारा है। जो लोग फोन करके बुलाया था और जिन लोगों ने उनकी हत्या की है उनको फोन पर मैसेज किए, उसके बाद वो आए, 4-5 लोग थे, ये गेट खोल के कुर्सी निकाले हैं, कुर्सी पे बैठाया गया है, उसके बाद उन पर हमला किया गया। 2 चीज़ प्रमाण तो यहाँ पे दिख रहा है। पहला ये कि कुर्सी सब टूटा हुआ है, दूसरा कि मिर्च का जो है सो पाउडर फेंका हुआ है। कहीं ना कहीं शरीर से वो बहुत स्वस्थ थे, इसीलिए उनको काबू में करने के लिए मिर्च पाउडर का उपयोग उनकी आंख में झोंकने के लिए किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर जो है सो मार पिटाई की गई है बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ से भागते हुए उधर गए हैं और वहाँ पे दाब करके उनका गर्दन काट दिया गया। हाँ। साक्ष्य की कमी नहीं है यहाँ पर, मोबाइल फ़ोन हो चाहे ये स्पोर्ट हो वो स्पोर्ट हो, साक्ष्य भरपूर है। अब देखते हैं कि पुलिस कितनी देर में और कितनी जल्दी अपराधियों तक पहुँचती है या फिर अपराधी भागने में सफल हो जाते हैं।